हाय गाइस, आप सबको हमारे गुरुमंत्र एकेडमी में बहुत स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री लेक्चर एंड आई एम योर एजुकेटर सरन्या। तो शुरू कर देते हैं हम अपना लेक्चर जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्लाइकोलिसिस। जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, इट्स अ वेरी important process. It's a very important metabolic process in our body. क्यों ग्लाइकोलिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को प्राइमरी एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्ट हमें ग्लाइकोलिसिस से ही मिलता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस योर प्रोसेस ऑफ obtaining energy will start. Okay, so that is what is glycolysis. तो नाम में ही इसका काम बता दिया गया है। So what is glycolysis? Glycolysis मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज को हम ब्रेकडाउन कर देंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में लेके आएंगे और वहां से हमें मिलेगा एनर्जी, ठीक है। तो यही है आपका ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, टूट जाता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस आपका ग्लूकोज से पायरुवेट तक ही खत्म हो जाता है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ओके, तो पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। सो द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब इसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बहुत सारी स्टेप्स है। And where is it carried out? It is carried out in cytoplasm. Another important MCQ question. Okay, जब भी मैं आपको कोई भी लेक्चर समझा रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि ये important MCQ question है, तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। You don't have to learn everything. You just have to concentrate on those particular points and you have to remember them, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। इट इज हैपनिंग इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहां ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवा के हम पायरुवेट तक लेके जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा एटीपी एंड एनएडीएच। Okay, so that is why it is also called as Embden-Meyerhof pathway. So this is another MCQ question. ये सब आया है। ओके, तो मैंने आपके लिए नोट्स ऐसे बनाया है कि हर एक पॉइंट में आपका एक MCQ मिल जाएगा। ओके, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल पाथवे है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर हर ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। ओके, तो यूकेरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन भी ये हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो एन एनारोबिक प्रोसेस। अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलिसिस का नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो पायरुवेट से क्या होगा? आपको एथेनॉल और लैक्टिक एसिड मिलेगा। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप देख रहे हैं कि एक ही स्लाइड में कितने सारे पोटेंशियल एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपके। मैं आपके लिए नोट्स ऐसा ही बनाऊंगी कि सारे का सारा टॉपिक आप कवर कर लोगे और वो भी इतना क्रिस्प कि हर एक लाइन में आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा। ओके,
So you have to note this down. The overall reaction of glycolysis which occurs in the cytoplasm is represented as. So this is your overall reaction of glycolysis. तो ये क्या है? ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है. इट्स अ ग्लूकोज प्लस NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 PI से आपको मिलेगा 2 पायरुविक एसिड. ओके, देन यू विल गेट 2 ATP, देन यू विल गेट 2 NADH एंड 2 H प्लस आयोन. ये आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिएगा. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस. ओके, ऑलराइट. तो पहला स्टेप क्या है ग्लाइकोलिसिस में? द फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. आप यहां देख सकते हैं हेक्सोकाइनेज. वो एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है. मतलब क्या हो रहा है यहाँ? फॉस्फोरिलेशन हो रहा है. ग्लूकोज को 6th पोजीशन, ठीक है, ग्लूकोज का 6th पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा रहा है, ठीक है. एंड हाउ इज इट 6th पोजीशन? यहां से नंबरिंग की जाती है 1 2 3, ये आपका 4 है, ये आपका दिस इज 4, ये आपका 5 है और ये आपका 6. 6th पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना इज योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसके लिए ATP की जरूरत है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट. तो क्या होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है? दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके, तो ऐसी एंजाइम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके इट विल शो यू द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग इट. तो दिस इज योर ATP. ATP क्या है? इट्स अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है. जब एक फॉस्फेट वहां से बाहर निकलता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन. How many calories are produced when ATP breaks down? So this is your homework question. आप फाइंड आउट कीजिएगा. इसका आंसर आपको गूगल में साफ मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये सब कहीं नहीं मिलेगा. यू पुट दिस क्वेश्चन इन द गूगल, यू विल गेट इट. मैं ये चाहती हूँ कि ये कुछ चीजें आप खुद फाइंड आउट करें. ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है. कुछ चीजें आप फाइंड आउट करें ताकि जब आप फाइंड आउट करोगे आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से जाके वो स्टोर हो जाएगा. तो क्या फाइंड आउट करोगे आप? ATP जब ADP में बदलता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए. बस इतना काफी है. ओके ओके. तो पहला स्टेप है रेगुलेटरी स्टेप. तो रेगुलेटरी स्टेप में मतलब क्या होता है? सो रेगुलेटरी स्टेप का मतलब है इट्स अ रेट लिमिटिंग स्टेप. रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्लोएस्ट स्टेप होता है. एंड इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल इन नेचर. ओके, तो पहला क्या होता है? दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. ATP और हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस क्या करता है? ग्लूकोज का 6th पोजीशन को फॉस्फोरिलेट कर देता है एंड यू विल गेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हियर. ओके, so this is the first step, glucose to glucose 6 phosphate. Okay, you can simply write it down, glucose to glucose 6 phosphate. This is your first step. तो क्या होता है एंजाइम? हेक्सोकाइनेज. ATP की जरूरत है और Mg2+ आयन की जरूरत है. Okay, the second step is phosphoglucoisomerase. मतलब
glucose 6 phosphate has to be converted into fructose 6 phosphate. ठीक है, that is the second step. Glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन फ्रक्टोज से ही होता है, तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना पड़ेगा. देन ओनली योर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन. ओके, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्लूकोज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. तो कहीं ना कहीं तो ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल टूटेगा ना, तो उस टूटने के लिए फ्रक्टोज का होना जरूरी है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दैट. ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फिर क्या होगा? फिर होगा आप, और इसके लिए एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज. फिर क्या होता है? नेक्स्ट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. 1,6 बिस फॉस्फेट मतलब 2 जगह में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. वन इज एट C1 पोजिशन यहां, अनदर वन इज ऑलरेडी एडेड है. ठीक है, ऑलरेडी एडेड है. ओके, सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ओके ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? और इसके लिए एंजाइम चाहिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. इसमें से MCQs पूछे जाते हैं. जहां भी फॉस्फोरिलेशन होता है वहां ATP और मैग्नीशियम आयंस पहुंच ही जाते हैं. ओके, नाउ यहां से आपका ग्लाइकोलिसिस में एक ट्विस्ट आता है. ट्विस्ट क्या होता है? यहाँ क्या होता है? आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटने लगता है. ओके, एंड फॉर दैट यू नीड द एंजाइम एल्डोल. ओके, आपको चाहिए फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट एल्डोज. ओके, एल्डोज आपको एंजाइम चाहिए जब ये टूटता है. ओके, यू नीड दिस एंजाइम. सो कैसे टूटता है? टूट तो रहा है मगर कैसे? इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी. ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो इट इज ब्रेकिंग डाउन your fructose 1,6 bisphosphate in the presence of enzyme aldolase. It is breaking down into glyceraldehyde 3 phosphate and DHAP. यही टूटने का काम शुरू हो रहा है. अगेन DHAP glyceraldehyde 3 phosphate में बदल सकता है. ओके, ऐसे दे कैन इंटरचेंज. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है. ठीक है, हो सकता है. तो आइसोमेरिज्म हो रहा है तो एंजाइम क्या होगा? आइसोमरेज. Isomerase enzyme use होगा. Then DHAP can get converted into glyceraldehyde 3 phosphate. Okay. Now what happens here? Glyceraldehyde 3 phosphate आपका it's like a very important molecule. यहाँ से again आपका process शुरू होने लगता है. तो ग्लूकोज से क्या हुआ? आपको मिला ग्लूकोज 6 phosphate, then fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bis phosphate. वहां से molecule टूटा. 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे की आइसोमर है. अगेन योर स्टेप्स विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो आपका एंजाइम होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. तो डिहाइड्रोजिनेज जहां भी ये एंजाइम नाम आता है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. आपका NADH में कन्वर्ट होगा. ठीक है, रिडक्शन इज हैपनिंग. ओके, रिडक्शन इज हैपनिंग. डिहाइड्रोजिनेज. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या मिलेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप समझ लीजिएगा. यहाँ पूरा का पूरा दिया है. ओके, अगेन नेक्स्ट क्या होगा आपका? 3 फॉस्फोग्लिसरेट. पहले 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था. नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट.
ओके 3-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है। ओके 3-फॉस्फोग्लिसरेट एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ एटीपी रिलीज हो रहा है। ऑलरेडी 2 जगहों में एटीपी का यूज हो चुका है। कहाँ? आई टेल यू, एक हो चुका है इन द फर्स्ट स्टेप। ओके दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी स्टेप। यहाँ एटीपी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। अगेन इन योर थर्ड स्टेप, ओके इन योर थर्ड स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो चुका है। ओके एटीपी इज यूटिलाइज्ड और आपका ये वाले स्टेप में एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। फ्रॉम 1,3-bis-phosphoglycerate टू 3-phosphoglycerate एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। ओके एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है 2 टाइम्स। ओके 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि एक तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा DHAP molecule can become glyceraldehyde 3-phosphate and it can again give you an ATP। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 2 ATP की प्रोडक्शन होगी यहाँ। कैसे? एक मिलेगा आपको ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, वैसे ही दूसरा ये DHAP क्या करेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और ये सारे स्टेप्स सेम होंगे। तो आपको यहाँ मिलेगा 2 ATP। ओके 2 ATP। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो आपका नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके लिए एंजाइम चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ओके इट इज नथिंग बट अ लिटिल बिट ऑफ अरेंजमेंट इज हैपनिंग। थर्ड पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप इज शिफ्टिंग टू सेकेंड पोजीशन। ओके नेक्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। इनोलेज के प्रेजेंस में क्या होगा? Your molecule is getting converted into phosphoenol pyruvate। ठीक है, phosphoenol pyruvate। phosphoenol pyruvate से क्या होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अगेन क्या हो रहा है? यहाँ एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। इस स्टेप से मतलब ये वाले स्टेप से फ्रॉम दिस स्टेप ऑनवर्ड्स जो भी हो रहा है प्रोसेस आपका हो रहा है 2 टाइम्स। वाई? एक होगा बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, दूसरा होगा बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट 2-2 करके बन के आते हैं। ओके अगेन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बनता है एटीपी की प्रोडक्शन होती है एंड 2 एटीपी की प्रोडक्शन। पाइरुवेट भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके डू यू अंडरस्टैंड क्यों 2 आया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे इट इज इजी फॉर यू टू एक्चुअली नो कि कितनी एटीपी बन रही है। एटीपी पता है आपकी कितनी बन रही है? एटीपी बन रही है 4 एटीपी बन रही है, मगर 2 यूटिलाइज हो चुकी है। कहाँ? यहाँ दिस स्टेप में एंड इन दिस स्टेप। तो नेट एटीपी कितना मिलेगा? नेट एटीपी मिलेगा आपको 2 एटीपी। 2 एटीपी की प्रोडक्शन हुई है इन दिस ग्लाइकोलिसिस। दैट्स इट गाइस। ग्लाइकोलिसिस सिर्फ इतना ही है, बहुत सिंपल है। सब कुछ आपको जस्ट गो थ्रू करना है, एंजाइम्स को याद रखना है, फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। दैट्स इट। ओके आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के देख लीजिए, आ जाएगा। ओके ओके अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस फॉर यू। मैंने बहुत रिविजन्स रखे हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे ही आपके लिए 1-2 रिविजन्स करवा ही दूंगी। ओके यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके हम अब इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। तो हम जब ले रहे हैं एक ग्लूकोज को, दिस इज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही हमारा ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है। ग्लाइकोलिसिस को 2 स्टेप्स में, 2 फेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, glycolysis can be divided into 2 phases।
One phase is your preparatory phase. Okay, first is your preparatory phase. Okay, next is payoff phase. प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूटिलाइज होती है. ओके, एटीपी इज टेकन. पे ऑफ फेज में एटीपी की प्रोडक्शन होती है. बस इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, एंड ऑल्सो मॉलिक्यूल्स की जो भी आपकी इंटरमीडिएट है वो सब डिफरेंट है, मगर मैं आपको मतलब से सिखा रही हूँ. ओके, मतलब ना, मतलब क्या है? पहला है आपका प्रिपरेटरी फेज, फर्स्ट 5 स्टेप्स फ्रॉम 1 to 5, इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज. कहाँ क्या होता है? यहाँ पहले ग्लूकोज की एक्टिवेशन होती है. क्या होती है इसमें? ग्लाइकोलिसिस में जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको मिलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वहां तक वाला स्टेप इज योर प्रिपरेटरी फेज. ओके, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी यूज्ड. वन आपकी जहां हेक्सोकाइनेज यूज होती है वहां वाला एटीपी, वन हियर. देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज का जो एंजाइम यूज होता है वहां 2 एटीपीज की यूटिलाइजेशन हो रही है. आफ्टर दिस आपका जो ये 6 कार्बन चेन है ना, यहां तक आपका 6 कार्बन चेन होगा. यहां से ये आपका एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा? इट विल क्लीव द 6 कार्बन चेन इनटू 2-3 कार्बन चेन. ओके, 2-3 कार्बन चेन आपको मिल जाएगा. एक है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ओके, ये मिलेगा आपको. सो दिस इज योर प्रिपरेटरी फेज. ओके, अगेन दिस इज अनदर पिक्चर विच विल टेल यू अबाउट प्रिपरेटरी फेज. ग्लूकोज क्या होगा? From glucose, it is getting converted into glucose 6-phosphate with the help of the enzyme hexokinase. Hexokinase, okay? उसके लिए ATP की यूटिलाइजेशन हो रही है. नेक्स्ट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. ठीक है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है. दिस इज योर रेट लिमिटिंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज योर रेट लिमिटिंग स्टेप, याद रख लीजिए. Next, glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate में convert होना important है. Okay, glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. आपके लिए मैं एक important और एक fun fact बताती हूँ. क्यों glucose 6-phosphate में बदल रहा है? ये step वैसे हो क्यों रहा है? You know why? अगर glucose ही रहेगा, glucose 6-phosphate में नहीं बदलेगा, then glucose will be utilized normally. मतलब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ना, ये जो आपका ये स्टेप, यहां से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनना चाहिए. ओके, ये दिस स्टेप हैज टू हैपन, नहीं तो आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वापस चला जाएगा बाहर. ओके, इसीलिए. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. मान लो ये है आपका सेल. ओके, दिस इज योर सेल. ग्लूकोज एंटर करेगा सेल के अंदर. इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल, राइट? ग्लूकोज एंटर कर देगा, तो एंटर करने वाला ग्लूकोज बाहर भी तो जा सकता है ना. तो जब अंदर एंटर हो जाता है, जल्दी से सेल क्या करता है? आपके ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट कर देता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. नाउ दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट गो आउट. दैट इज व्हाई ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है. ओके ओके, फ्रॉम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से यू विल गेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. ओके, आइसोमेरेज हो रहा है. फ्रॉम यहां से आपका मिलेगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, देन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट NDHAP. सब कुछ इजी है. एंजाइम्स इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है हेक्सोकाइनेज, देन योर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, देन एल्डोलेज. ये 3 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा. ये क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि इसमें से MCQ क्वेश्चंस आते हैं. सो सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज योर पे ऑफ फेज. पे ऑफ फेज में क्या होता है? आपको ATP बनना मिलता है. योर ATP इज प्रोड्यूस्ड. ओके, ATP की एक्सट्रैक्शन होती है. सो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है, यहां से आपका पाइरुवेट तक की जर्नी बनती है. ओके, फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यू विल गेट
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ 2 क्यों लिखा है? वाई इज इट 2? बिकॉज DHAP जो मॉलिक्यूल है, DHAP that will also get converted into glyceraldehyde 3-phosphate. ओके, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate मिलेगा। तो यहां से हर स्टेप 2 टाइम्स, ओके, हर स्टेप 2 टाइम्स होता है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जा रहा है। एंड द एंजाइम यूज्ड इज डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ जहां भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है वहां NADH की प्रोडक्शन होती है। सो 2 NADH इज प्रोड्यूस्ड, ओके, फर्स्ट। सेकेंड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-phosphoglycerate मिलेगा आपको। ATP बन रहा है, तो क्या बन रहा है आपका? 2 ATP बन रहा है। अगेन यहां से फिर 2-phosphoglycerate, देन phosphoenol pyruvate, फ्रॉम phosphoenol pyruvate से pyruvate अगेन 2 ATP बन रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर पे ऑफ फेज। बट आपका जो प्रिपरेटरी फेज में है वहां ऑलरेडी 2 ATP यूटिलाइज हो चुका है, तो एक को हम कैंसिल कर देते हैं। इट इज वेरी सिंपल। 4 ATP टोटली बन रहा है, उसमें से 2 ATP यूटिलाइज हो चुका है, तो आपको मिलेगा 2 ATP। So 2 ATP and 2 NADH is produced. आपको समझ में आ रहा है कि why am I saying here 2 ATP? Okay, क्योंकि 1 molecule of glycerol 3-phosphate will produce 1 ATP. Then you have 2 molecules here, right? क्योंकि DHAP भी glyceraldehyde 3-phosphate में convert हो जाता है. So another molecule will produce another ATP. That's why it is 2 ATP here. Okay. ओके, तो ग्लाइकोलिसिस को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू डू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब बायो एनर्जेटिक्स, कितनी एटीपी प्रोड्यूस हो रही, क्या हो क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बॉक्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, देन ये सब हम अभी समराइज करेंगे। ठीक है, हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है। देन अगेन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में एक स्टेप है, आपको याद होगा आई गेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कैन यू सी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज विच इज योर थर्ड स्टेप, राइट? इट्स योर थर्ड स्टेप। fructose 6-phosphate to fructose 1,6 bisphosphate conversion will happen in the presence of the enzyme phosphofructokinase. तो थर्ड स्टेप ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी योर थर्ड स्टेप। ओके, एक एटीपी की यूटिलाइजेशन हो चुकी है, NADH प्रोड्यूस हो रहा है वो डिहाइड्रोजिनेज वाला स्टेप में, 2 NADH। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज, राइट? देन आपका मिलेगा फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से आपको मिलेगा 3-phosphoglycerate, एक एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। ओके, अगेन जहां से आपका पे ऑफ फेज शुरू होता है वहां से हर चीज 2-2 बार होती है, तो 2 एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। देन अगेन फ्रॉम phosphoenol pyruvate to pyruvate 2 ATP is produced. तो क्या होता है, बेसिकली 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर उसमें से 2 ATP यूटिलाइज ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो नेट विल बी 2 ATP 2 NADH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। सो क्या होता है, पाइरुवेट तक तो हमने पढ़ लिया, तो पाइरुवेट के बाद क्या होता है, व्हाट इज द फेट ऑफ पाइरुवेट, राइट? तो NADH इज फॉर्म फ्रॉम NAD+ ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, फर्दर कंटिन्यू होता है ग्लाइकोलिसिस से। ओके, सो पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट या फिर एथेनॉल। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन सिचुएशन में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन इट विल गो इनटू द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, जहां आपका पाइरुवेट will further get completely oxidized and you will get carbon dioxide and water as a product. ठीक है, समझ में आ गया आपको?
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. रेगुलेशन. रेगुलेशन मतलब क्या क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं. ओके. कंट्रोल कैसे किया जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर रेगुलेशन. हेक्सोकाइनेज एंजाइम. जब हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ना आपका, जहां एटीपी की यूटिलाइज होती है, वहां एक्टिवेटर के तौर पे आपको मिलेगा एएमपी एडीपी. दिस कैन बी यूज्ड एज एन एक्टिवेटर. नेक्स्ट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, अगेन दिस कैन बी यूज्ड एज एन एक्टिवेटर. फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ एक्टिवेटर. पायरुवेट के लिए ये दो मॉलिक्यूल्स. ऑल दिस इज एक्टिवेटर. एमसीक्यू, सब के सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे मैं इसको रिमेंबर करूंगी, तो लिख लिख के देखिए. जितना आप लिख के देखते हैं उतनी अच्छी तरह से माइंड में जाके इट गेट स्टोर. देन अगेन इनहिबिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैन इनहिबिट द हेक्सोकाइनेज. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करने के लिए एटीपी एंड सिट्रेट इज इंपॉर्टेंट. पायरुवेट काइनेज के लिए एटीपी, एसिटाइल कोएन, एलानिन. ओके. इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका काम है. सो व्हाट आई डू इज आई टीच यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके. मैं आपको टीच कर दूंगी, मैं आपको बता भी दूंगी कि इम्पॉर्टेंट क्या है. ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्या है, जिस चीज में आपको ज्यादा फोकस देना है, अटेंशन देना है, तो आप क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे. पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट, खुद का नोट्स. सेकंड क्या करोगे, आप जब नोट्स बना रहे हो, वो भी नोट्स कैसे बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से नोट्स बनाओगे. यू विल नॉट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द स्लाइड. जरूरी नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता है, क्योंकि मैं आपको बता भी तो रही हूँ ना कि एमसीक्यूज क्या क्या क्वेश्चंस है. उस इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन कर लीजिए. देन यू हैव टू रीड इट वंस, read once, revise once and recall it. recall once. देन क्या करोगे, इसमें आपकी 3 बार पढ़ाई हो जाएगी. ओके. ये आपको एक ही समय में करना है. व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग, एक बार पढ़ लीजिएगा, दूसरा बार रिवीजन कर लीजिएगा, देन यू हैव टू रिकॉल इट. देन यू विल प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, पीवाईक्यूज को लोगे और आराम से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. दैट्स इट. ओके. सो दिस इज हाउ यू शुड बी स्टडीइंग. ये आपका स्ट्रेटेजी होगा. ठीक है. ओके. हमने अभी तक ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया. वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या, पायरुवेट बन गया ना, तो पायरुवेट तो कुछ फेट तो होगा. क्या होगा पायरुवेट का, वो हम देखेंगे अब. ठीक है. पायरुवेट आपका इट विल गो इनटू योर टीसीएस साइकिल. तो ऐवी थोड़ी चली जाएगी, है ना, क्योंकि टीसीएस साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ग्लाइकोलिसिस इज हैपनिंग इन द साइटोसोल एंड टीसीएस साइकिल इज हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए. फ्रॉम साइटोसोल इट हैज टू गो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. सो इट विल हैव टू ट्रैवल. So that is your link reaction. Okay. So the first stage of aerobic respiration is the link reaction, which transports pyruvate into mitochondria. कहाँ से, साइटोसोल से. So इसे ही, that is why it is called as link reaction. Okay. link reaction कहा जाता है. पायरुवेट कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. So pyruvate is transported from cytosol into the mitochondrial matrix by a carrier protein on the mitochondrial membrane. So the pyruvate loses a carbon atom. तो अंदर जाने के लिए first क्या होता है, it is losing a carbon atom. Okay, अंदर चला जाता है. Okay, can you see here the link reaction? Pyruvate is a 3-carbon compound. It is going inside mitochondrial matrix and it loses a carbon. ओके. यही आपकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, तो आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिलेगा एंड इट इज कॉल्ड एज असिटाइल कोए. ठीक है. कार्बन. ओके. पायरुवेट इज अ 3-कार्बन कंपाउंड जो कि साइटोसोल में है. इट विल गो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करेगा एंड इट विल बिकम अ 2-कार्बन कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोए. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोए. एक होगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन. दूसरा स्टेप इज योर ऑक्सीडेशन. NAD+ is reduced. Okay, NAD+ is
reduced to NaDH plus H+. तो ये वाला स्टेप आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो दो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो एंजाइम इसके लिए जरूरत पड़ेगी ना, एवी तो नहीं होएगा, तो एंजाइम ओके द एसिटाइल कंपाउंड देन कंबाइंस विद कोएंजाइम ए, आपका एसिटाइल कोए मतलब एसिटाइल मिलता है आपको, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली हियर, ओके। आपका जो पाइरुवेट है इट विल गो इन फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होगा, इट विल लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल बिकम एसिटाइल, then it will react with coenzyme A and it will become acetyl CoA. यही स्टेप मैं आपको बताना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि दो पाइरुवेट बनता है, दिस स्टेप विल हैपन 2 times, ओके, 2 times, दैट्स इट, ओके। एसिटाइल CoA इज योर मॉलिक्यूल, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बन गया, दैट इज योर लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है ये सारे काम। देन व्हाट विल हैपन, एसिटाइल कोए बन तो गया, ओके, एसिटाइल कोए इज फॉर्म, कहाँ फॉर्म हुआ है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। तो यहां से शुरू होता है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, सब सेम है, ओके। टीसीए साइकिल शुरू होता है फ्रॉम एसिटाइल कोए, पाइरुवेट आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, वहां से आपको मिलेगा एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से क्या क्या बन सकता है और कहां से बन सकता है, यू कैन गेट एसिटाइल कोए फ्रॉम पाइरुवेट या फिर अमीनो एसिड से भी मिल सकता है, फैटी एसिड से भी मिल सकता है, मगर जो भी एसिटाइल कोए आपका प्रोड्यूस हो रहा है दैट गो इनटू टीसीए साइकिल। फ्रॉम एसिटाइल कोए क्या होगा, एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलो एसिटेट, दिस टू, एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलो एसिटेट, ओके, ऑक्सैलो एसिटेट, ये दोनों मिलके आपको बनाएगा सिट्रेट। एंजाइम सब थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले स्टेप्स देख लेते हैं। सिट्रेट, फ्रॉम सिट्रेट यू विल गेट आइसोसिट्रेट, फ्रॉम आइसोसिट्रेट यू विल गेट अल्फा केजी, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, फ्रॉम अल्फा कीटो मतलब क्या होता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा केजी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ओके। Acetyl CoA is basically a 2 carbon compound, right? Oxaloacetate is a 4 carbon compound. दोनों मिलके आपको मिलेगा 6 carbon compound, which is a citrate. ठीक है, citrate, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोसिट्रेट भी 6 carbon compound ही है, यहाँ से आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा अल्फा के जी, देन इट विल बी अ 5 carbon compound, ठीक है, 5 carbon compound, यहाँ से देन यू विल गेट सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए अगेन अल्फा Kg2 सक्सिनाइल कोए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सो दिस विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, सक्सिनाइल कोए, यहां से आपको मिलेगा सक्सिनेट, सक्सिनेट से मिलेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मिलेगा मैलेट, मैलेट से मिलेगा अगेन ऑक्सैलोएसिटेट, मैलेट से आपको मिलेगा अगेन ऑक्सैलोएसिटेट। ये ही आपका स्टेप्स है, सिंपल है, ठीक है। फ्रॉम 2 carbon compound it is getting combining with oxaloacetate which is a 4 carbon compound and आपका steps गया। इसको easily याद रखना है, you have to remember these intermediates, ऐसा नहीं है कि you don't have to remember them, you have to remember them। तो उसके लिए एक short analogy है, you can use, oh can I keep studying science for med school, अच्छा है ना। O is oxaloacetate, can citrate, I isocitrate, keep alpha Kg, studying succinyl CoA, science succinate, for fumarate, M मतलब med school is your malate। तो this is how, this is a small analogy
यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है, इसको यूज करके आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नाउ विल आल्सो सी द एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या क्या यूज हो रहे हैं ऑन दिस। सो टीसीए साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल एनर्जी प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो सेल्स क्या होता है, इट विल ऑब्टेन एटीपी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इसके हिसाब से फेट बदलता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलिसिस जब एंड होता है, इट विल गो इनसाइड योर क्रेब्स साइकिल। ओके, तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली क्या करते हैं, वन सेकेंड। ओके, तो क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स एरोबिक के नेचर होता है, तो इट हैज टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द फ्यूएल। आपका फ्यूएल इज योर ग्लाइकोलिसिस, तो इसलिए व्हाट विल हैपन इज आपका एरोबिक ऑक्सीडेशन जब शुरू होता है, देन इट विल गो इनटू द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नेचुरली। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ओके, ये आपका टीसीए साइकिल का समरी है। ओके, आई हैव टोल्ड यू ऑल द कंपोनेंट्स इन द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो शुरू होता है एसिटाइल कोए के साथ, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। इट विल कंबाइन विद ऑक्सोलेओएसिटेट विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। दोनों एक साथ मिलके यू विल गेट सिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, फ्रॉम सिट्रेट यू विल गेट आइसोसिट्रेट। ओके, आइसोसिट्रेट का पहला इंटरमीडिएट स्टेप है अकॉनिटेज स्टेप। Then after that you'll get isocitrate. From isocitrate you'll get alpha Kg. From that to succinyl-CoA. From that to succinate, fumarate, malate, again oxaloacetate. Okay, cycle की तरह काम करता है, that is why it's called as Krebs cycle. मगर इसमें important क्या है, जो भी इसके intermediates produce हो रहा है, NADH will be produced, GTP will be produced. Okay, ये सब important है। ये सब कहाँ जाता है, आपका नेक्स्ट स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो दिस इज योर अल्टीमेट टीसीए साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस साइकिल की तरह ही याद कर लीजिए इसे, ठीक है। तो क्या होता है आपका असिटाइल कोए which is a 2 carbon compound in the presence of oxaloacetate 4 carbon compound combines with each other। एंजाइम क्या होगा, सिट्रेट सिंथेस, सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है। ओके, सो you'll get citrate, देन सिट्रेट में वाटर चला जाएगा और आपको मिलेगा सिस अकोनिटेस which is nothing but your an intermediate compound। इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में you don't have to worry at all, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में वरी करने के लिए जरूरत नहीं है। सो यू विल गेट सिट्रेट, सिट्रेट से क्या मिलेगा, अगेन आइसोसिट्रेट, एंड एंजाइम यूज्ड इज अकोनिटेस। ठीक है, वेरी सिंपल गाइस, बहुत सिंपल है। मैं आपको और एक बार लिख के बता देती हूँ, साथ साथ लिखिएगा, राइट अलोंग विद मी। ओके ओके, तो योर रिएक्शन स्टार्ट्स विद acetyl CoA plus oxaloacetate in the presence of citrate synthase, you will get what, citrate, which is a 6 carbon compound। Again citrate से in the presence of aconitase you will get isocitrate। ठीक है, isocitrate in the presence of dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase। dehydrogenase का मतलब क्या है, NADH का प्रोडक्शन होगा, रिडक्शन प्रोसेस है, NADH का प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, यू विल गेट अल्फा केजी, अल्फा कीटोग्लूटरेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटरेट से आपकी बहुत सारी अमीनो एसिड्स बनती है। ओके, देन फ्रॉम अल्फा केजी अगेन अल्फा केजी डिहाइड्रोजिनेस, तो क्या होगा, NADH का प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, यू विल गेट सक्सिनाइल कोए।
सक्सिनाइल कोए मिलेगा आपको, विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. फ्रॉम सक्सिनाइल कोए यूज होगा आपका एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, यू विल गेट सक्सीनेट. और इस प्रोसेस में जीटीपी की प्रोडक्शन होती है. जीटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, जीटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आपका ये एनएडीएच का प्रोडक्शन वाला स्टेप और जीटीपी प्रोडक्शन वाला स्टेप. ओके, अगेन नेक्स्ट क्या होता है, फ्रॉम सक्सिनेट यू विल गेट फ्यूमरेट. फ्यूमरेट के लिए प्रोडक्शन के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस विल बी यूज्ड एंड FADH2 विल बी प्रोड्यूस्ड. FADH2, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फ्यूमरेट से आपका मिलेगा मैलेट, मैलेट से क्या मिलेगा, ऑक्सेलो एसीटेट. खत्म हो जाता है आपका टीसीए साइकिल. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए क्या क्या है, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक यहां और एक यहां 2. क्योंकि असिटाइल कोए 2 है, यू नो पायरुवेट 2 पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड, राइट. ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहा है. तो 2 पायरुवेट मतलब 2 असिटाइल कोए. तो ये पूरा का पूरा टीसीए साइकिल 2 बार चलेगा. सो NADH2 मतलब 2 प्रोड्यूस हो रहा है इन वन साइकिल. इन वन साइकिल यूजुअली 4 होगा, मतलब 2 साइकिल को मिला के. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलेगा, 2 पायरुवेट में से 2 असिटाइल कोए मिलेगा. एक की साइकिल की बात कर रही हूं मैं. तो जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है यू हैव टू डू इनटू 2. सो यू विल गेट 4 NADH. आई विल रिमूव दिस, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपके लिए. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं आपको. NADH मिलेगा आपको 4, कार्बन डाइऑक्साइड 4, GTP 2, FADH2 2. और इसमें से इंपॉर्टेंट है ये 3, 4 NADH, 2 GTP, 2 FADH2. दिस इज योर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ TCA साइकिल, जिसको हम लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. वहां आपको ये सब ATP प्रोड्यूस करके दे देगा. ओके ओके, सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ acetyl CoA entering the TCA cycle yields what? 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADH होता है. आई एम सॉरी, मैंने एक जगह में आपका NADH मिस कर दिया, वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में. मतलब आपका मैलेट से ऑक्सेलो एसीटेट में जब कन्वर्ट होता है 1 NADH इज प्रोड्यूस्ड. सॉरी, ओके, 1 NADH इज प्रोड्यूस्ड. तो 6. So 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP. This is for 1 molecule. For 2 molecule of acetyl CoA क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ बताइएगा. 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP. Usually GTP is equivalent to ATP. Okay, so you can say like that. ऑल्सो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास लेके जाएंगे NADH, ओके, NADH will eventually produce ATP. It will produce ATP. Also FADH will produce ATP, मगर कितना? So because each NADH will eventually produce 2.5 ATP. Okay, तो 6 into 2.5. और FADH2 will be producing 1.5 ATP. Okay, 6 into 2.5, 2 into 1.5, again you will have 2 ATP. In सबको if you calculate you will get 10 ATP total from one molecule. From 1 acetyl CoA you will get 10 ATP. Okay, from 1 acetyl CoA you will get 10 ATP. Okay, from 2 acetyl CoA, क्योंकि मैंने यहाँ 2 acetyl CoA से कैलकुलेट किया है, you will get 20 ATP. Okay, you will get 20 ATP. ये होगा आपका 7.5. Okay, ये okay, then this will be 1.5, 3,
this will be 15, this will be 3, this will be 2, this will be 15, this will be 3, this will be 2. Okay, so totally आपको मिलेगा 20 ATP if you consider 2 acetyl CoA. If you consider 1 acetyl CoA, you'll get 10 ATP. सिंपल है. तो इस TC साइकिल के बीच में जो आपके इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है? इंटरमीडिएट्स लिपिड की मेटाबॉलिज्म में यूज होता है एसिटाइल कोई, अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं अल्फा केजी से, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का टर्नओवर इससे बनता है क्योंकि वहां से आपका अमीनो एसिड्स, फ्रॉम अमीनो एसिड्स से यू विल गेट एसिटाइल कोई. ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फ्रॉम पायरुवेट इट विल डायरेक्टली गो इनटू एसिटाइल कोई, देन डायरेक्टली गो इनटू टीसीएस साइकिल. एनर्जी एक्सपेंडिचर, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल मिलती है. क्या क्या मिलता है आपका? विल गेट 3 NADH, विल गेट 1 FADH2, विल गेट 1 GTP फॉर 1 acetyl CoA. ठीक है. ओके, तो रेगुलेशन कैसे किया जाता है? रेगुलेशन के लिए मेटाबोलाइट्स यूज किया जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल NADH विल इनहिबिट द एंजाइम, ठीक है, मेजर एंजाइम्स इन द TCA साइकिल. तो वो एक स्टेप है. मेटाबोलाइट्स इटसेल्फ विल इनहिबिट योर एंजाइम्स. सिट्रेट क्या होता है? वो जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट करता है. ये हमने ऑलरेडी देखा था. ग्लाइकोलिसिस में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ये सिट्रेट जाके उसे इनहिबिट करेगा ताकि दिस आपका जो एसिटाइल कोई का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. कैल्शियम अगेन इट विल एक्ट एज एक्सेलरेटर, मतलब रिएक्शन को, जो लिंक रिएक्शन ना उसको ज्यादा बढ़ा देगा. वेरी गुड. नाउ हमारा टॉपिक खत्म हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. तो मैं आपके लिए देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन. ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए. सिंपल है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी में से ये क्वेश्चन है. ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो मैंने आपको डेफिनेटली नहीं दिया है. जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वहां से ही आपका क्वेश्चन है. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स, ग्लाइकोलिसिस किसको कहां से कन्वर्ट करता है? इजी है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको कन्वर्ट करेगा? ठीक है. ये दोनों क्वेश्चंस आपको, अगर ये लेक्चर आपने अटेंड किया तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर दिस. ओके, मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है. ओके, एंड फॉर चेकिंग द आंसर यू कैन इजीली चेक दिस इन गूगल. जस्ट पुट इन गूगल, आप चेक कर सकते हैं. मगर पहले आपको खुद आंसर करना है. यू हैव टू आंसर योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन चेक इन द गूगल. ओके, ओके गाइस, I hope you enjoyed the class. So like, share and subscribe to our YouTube channel Gurumantra Shiksha का ग्रंथ. You can join our Telegram channel. कोई भी doubts, queries हो तो आप हमें contact कर सकते हैं. Thank you so much guys. Have a nice day or keep preparing very well. Okay.